जो खिलाड़ी कप्तान था तो अपने खिलाड़ियों से झगड़ा, जब कोच था तब अपनी टीम के क्रिकेटर से झगड़ा। बहुत से क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट अनाउंस की, बहुत से क्रिकेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारा करियर ख़राब हुआ, बहुतों के साथ झगड़े भी हुए जो मीडिया की सुर्खियों की जीनत भी बने। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें एक और बड़ा ओहदा देने का फैसला किया है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक कोच और कमेंटेटर वकार यूनुस की। मुझे एक बात याद आ रही है आकिब जावेद की। उन्होंने बोला था कि ये क्रिकेटर, इनका जब दिल करता है ये कमेंट्री कर देते हैं, जब दिल करता है कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग से हटा दिया जाए फिर कमेंट्री में चले जाते हैं, यानी अपना कोई विजन नहीं है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि यही पाकिस्तान के सबसे बड़े विजनरी क्रिकेटर हैं और इनको लेकर हम पाकिस्तान क्रिकेट को जो गिरी हुई है इसको ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं आपको आज 30 जुलाई 2024 है और मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान क्रिकेट के अभी बुरे दिन आने बाकी हैं अगर ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकई कर लिया तो। मैं किसी क्रिकेटर के खिलाफ नहीं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स में वकार यूनुस का नाम आता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें किसी को मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उनकी जिस पोस्ट के आप उनके कोचिंग का 3 बार कोच पाकिस्तान टीम के रहे हैं, आप उठा के देख लें उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने क्या कामयाबी हासिल की। कोई एक कामयाबी बता दें मुझे। हाँ, मैं आपको इश्यूज बता सकता हूँ। वो पहले कोच बने, फिर कप्तान अफरीदी के साथ उनका पंगा हुआ, दोबारा कोच बने, उमर अकमल और अहमद शहजाद के साथ उनका पंगा हुआ, फिर कोच बने तो मोहम्मद आमिर के साथ उनका पंगा हुआ। और हर दौर में किसी न किसी के साथ रहा है। कभी वो मिसबा के हेड कोच रहे हैं, मिसबा कोच बने तो उनके नीचे असिस्टेंट कोच के तौर पर भी आ गए। जब मिसबा कप्तान थे तो वो हेड कोच थे, मिसबा कोच बने तो उनके नीचे असिस्टेंट कोच के तौर पर भी आ गए। तो पोस्ट चाहिए, किसी भी पोस्ट किसी भी तरह से चलेगा। और माजरत के साथ अहलियत ये है कि तीनों टेन्योर के ऊपर कोई कामयाबी पाकिस्तान के नाम नहीं है, कोई कामयाबी नहीं। आप दुनिया भर के सिस्टम को उठा के देख लें, यही वकार यूनुस जब ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कोई कंसिडर नहीं किया था। उनको भी पता है ये बड़ा नाम है, मगर उनको बड़ा नाम नहीं चाहिए, उनको डेडिकेशन भी चाहिए। उनको चाहिए कि जो बंदा खुद करियर ओरिएंटेड है हमें वो लेना है, जिनके पीछे पूरे का पूरा कोई एक है सीवी है स्ट्रॉन्ग के, इन्होंने यहाँ से काम किया है। आप गिलेस्पी को हमने कोच बनाया, हेड कोच, आप देखिए उनका सफ़र उठा के देख लीजिए क्या है। राहुल द्रविड़ एक कामयाब कोच थे, उनका सफ़र उठा के देखें, अंडर 19 से उठे और बाद में ऊपर आए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वकार यूनुस को वो होता देना जा रहा है जो आप एक तरह से डायरेक्टर क्रिकेट समझ सकते हैं, यानी क्रिकेट के तमाम मामला वकार यूनुस हैंडल करेंगे। और लिख लें, आज के बाद से शेन के साथ भी फड्डे होने हैं, बाबर आजम के साथ भी फड्डे होने हैं, रिजवान के साथ भी होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो अहम खिलाड़ी होते हैं उनके साथ फड्डा इनकी हिस्ट्री रही है वकार यूनुस की, चाहे वो कप्तान बने चाहे वो हेड कोच बने, ये रहा है। आज लिख लें, ये मैं आपको अपना यही क्लिप उठाकर दिखाऊंगा जब ये फड्डे आएंगे, वकार यूनुस अगर आ गया तो, जो कि आने वाले हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के कान में न जाने किसने डाल दिया कि वकार यूनुस बड़ा नाम है, उनको भी हाँ कि नाम तो बड़ा ही है तो ले लेते हैं। और आई डोंट नो कि किसके कहने पे ले रहा है, उनका अपना एक विजन है, मगर उनको एक बार इनका माजी देख लेना चाहिए वकार यूनुस का कि बतौर हेड कोच उनकी कारकर्दगी रही क्या है। स्वाइप फड्डों के पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं मिला और ये लास्ट नील होगा इन द कफन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप लिख के रख लें, ये 30 जुलाई 2024 को मैं बात कर रहा हूँ, लिख के रख लें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बुरा, उनके मोहसिन नकवी साहब के तमाम फैसलों में सबसे बुरा फैसला ये होगा अगर इनको ये वाला ओहदा दे दिया। और ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आप उनकी पूरे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। और मैं हमेशा की बात कहता हूँ कि आपको बड़े कद के क्रिकेटर नहीं ढूंढने हैं, आपको वो ढूंढने हैं जो खुद सबसे पहले अपने साथ तो कम से कम सिंसियर हों। ऐसा ना हो मुझे ये नौकरी मिल गई मैंने ये कर ली, मुझे वो मिल गई मैंने वो कर ली, कुछ ना मिला तो मैंने कमेंट्री कर ली क्योंकि मैं क्रिकेटर तो हूँ ही। ये तो कोई विजन आप इनको देखे अंडर 19 अगर ले लें तो मुझे पकड़ लिएगा। पाकिस्तान के किसी लेजेंड को स्वाई यूनुस खान को निकाल के या मिसबा को निकाल के आप किसी को अंडर 19 दें को ले तो मुझे बताइएगा, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उनके शान नहीं है। उनके शान ये है कि सारे कोच उनके अंडर हों, सब कुछ कप्तान उनके अंडर हों और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी करके दिखाएं कि कैसे होती है। माजरत के साथ आप देखिएगा ये क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना बड़ा मजाक है। आप दुनिया को देखें वो कहाँ से उठ के आ रहे हैं। अब गौतम गंभीर को उन्होंने कोच बनाया, ऐसा नहीं बना दिया कि गौतम गंभीर ख्वाब आया किसी को जयशाक और सुबह गौतम गंभीर को कोच बना दिया, पीछे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा है। आप आज भी नहीं सीखना चाह रहे हैं दुनिया से, आप आज भी कुछ नहीं सीखते हैं। आप देखिए गिलेस्पी को आपने उठाया, गैरी क्रिस्टन को आपने उठाया, दोनों बड़े क्रिकेटर हैं, मगर उनका पीछे उनके काम तो देखिए क्या क्या किए हुए उन्होंने। ऐसे नहीं मुंह उठा के उनको कोच बना दिया था, उन्होंने निचले सतह पर काम किया था, उसके बाद ऊपर लेके गए। अगेन वकार यूनुस कोच के तौर पर नहीं आ रहे, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात बता रहा हूँ। कोच के तौर पर नहीं आ रहे मगर तमाम कोचेस उनके अंडर होंगे।
कप्तान उनके अंडर होंगे, खिलाड़ियों को एनओसी कहाँ के जाने को मिलना है, कहाँ का नहीं मिलना, वो फैसला उनका होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर सब नज़र उनकी होगी, इंटरनेशनल के ऊपर सब नज़र उनके ऊपर होगी। यानी आज से पहले जो काम 10 बंदे कर रहे थे वो कार यूनुस अकेला करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें बताना चाह रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी। और माजरत के साथ शाह की फरमानी में बहुत से मीडिया इनकी तारीफ भी करेंगे इस फैसले को, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। मुझे लगता है ये उनका वर्स्ट डिसीजन होना है चेयरमैन पीसीबी का, जब से वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं। ये उनका वर्स्ट क्रिकेटिंग डिसीजन होना है वकार यूनुस को ये ओहदा देना, या कोई भी ओहदा देना। मुझे लगता है कि आप पहले किसी को नीचे ग्रास रूट लेवल पे लगाइए, उनको आजमाइए कि वो कितने क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप ऊपर जो मर्जी ओहदा दे दीजिए, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के मामले, जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मैं भी कहता हूं घरों की छतों में जो खेल खेला जाता है उसमें भी पाकिस्तान 6-7वें नंबर पे रहेगा, तो फिर तो सुबहान अल्लाह है ना, फिर तो खत्म होगी ना कहानी। प्रॉब्लम क्या है, आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड, मैं इन चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्रिकेट बोर्ड किसी ऐसे क्रिकेटर को नहीं लेगा जो काम मेरिट पे करेगा या जो अपनी करेगा कि नहीं मेरे मुताबिक ये होना चाहिए। क्योंकि जो उसकी, देखें आप किसी को कोई पोस्ट देते हैं, जिसको भी कोई पोस्ट देते हैं, वो कहेगा कि ठीक है, अगर कोई काबिल होगा कहेगा मेरे में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मुझे बता दें राहुल द्रविड़ के काम में किसी ने इंटरफेयर किया हो, या गौतम गंभीर के काम में कोई इंटरफेयर करे, कोई चक्कर नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं चाहिए आपको। पाकिस्तान में वो चाहिए कि तेरे बंदे ने तो 2 मेरे बंदे भी टीम च होंगे 15 स्क्वाड च, ऐसा बंदा चाहिए। और मुझे आज भी याद है पाकिस्तान टीम में तो 1-2 कप्तान को ऐसा इसलिए बनाया गया था कि वो पीसीबी की बात सुन लेता है। ये नहीं बनाया कि वो कप्तान अच्छा है, इसलिए नहीं बनाया गया था। मुझे आज भी याद है कि मिसबाउल हक ने पाकिस्तान जब कप्तानी से हटे थे तो किसी एक ऐसे क्रिकेटर का नाम बतौर कप्तान तजवीज़ दिया था, और ये कहा था एक गल सुन लेंदा है, मतलब रिजिड डिसीजन नहीं होगा, ये आपकी बात भी सुन लेगा, आपको कोऑपरेट भी करेगा आपको। तो ऐसा बंदा चाहिए हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत अच्छा हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जो आपको कि अपने एक विजन के मुताबिक चीज़ को लेके चले। आपने किसी को, फॉर एग्जांपल आपने किसी को सिलेक्शन कमेटी दी है, तो उसको ये हक तो मिलना चाहिए ना कि वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे ना रखे। आपने जो टाइम पीरियड आपको पहले लगा ना कि ये बंदा अच्छा है, 2 साल दिए आपने उसको पूरी आज़ादी तो मिलनी चाहिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा सिलेक्टर नहीं चाहिए, ना ही ऐसा चीफ सिलेक्टर चाहिए। इनको वाबरा चाहिए, इनको कोई और नहीं चाहिए जो अच्छा काम कर सके। इनको कोचिंग में भी वो बंदा चाहिए जो इनके कहीं पर चले। इनको यूनुस खान नहीं चाहिए। यूनुस खान जैसा बंदा साल नहीं निकाल सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि वो तो अपने पे है, वो कहेगा नहीं ये गलत है, ये सही है। ना इनको कप्तान ऐसा चाहिए जो कहे कि नहीं मेरे मुताबिक ये गलत है, ये बंदा नहीं आएगा। इनको कप्तान भी वो चाहिए जो कहे कि 3 मुंडे मेरे पाने ने, तो कहेगा ठीक है, बाद में बेचारा वही जलील हो रहा हो मदद के साथ। ये होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और इसी वजह से हमारी यहाँ तबाही हुई है। ये 2 बरसों की कहानी है, पूरी उठा के देख लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट की। कहाँ पे हम वर्ल्ड कप के फाइनल खेल रहे हैं, हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, और आज हुए हैं। ये दौर भी आएगा कि फिर हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए, ऐसी सिचुएशन भी आएगी। अब वकार यूनुस को ले रहे हैं, और कोई एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बंदा एक बता दे कि इनकी सीवी में है क्या जिसकी वजह से आप उनको इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं। कोई एक बंदा मुझे बता दे। कोई जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि उनकी सीवी में कुछ है ही नहीं है। एज ए क्रिकेटर था, इसमें कोई शक नहीं। एज ए क्रिकेटर वो बड़े नाम है पाकिस्तान के, इसमें किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। मगर अब आप उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आप उनसे ऐसा काम लेना चाह रहे हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। मदद के साथ शायद उनमें अहलियत नहीं है इस चीज़ की, या उनका वो है ही नहीं है कि, मतलब आप मुझे बताएं कि क्या विजन है एक बंदा जब दिल करे कोच बने, जब दिल करे वो कमेंटेटर बन जाए। ये क्या विजन है? अब राहुल द्रविड़ की खबरें आ रही है ना, वो हेड कोच हटे टीम इंडिया से, अब वो आईपीएल के अंदर आएंगे, किसी फ्रेंचाइज की कोचिंग पकड़ेंगे। ठीक है, कोचिंग से दूसरी कोचिंग की तरफ आए, और उनको लगता है कि वो पूरे 1 साल के लिए किसी टीम के साथ नहीं जुड़ सकते, इसलिए वो टीम इंडिया के साथ कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने। अब वो 2 माह के लिए रहेंगे किसी आईपीएल के साथ, या घर में बैठे बाकी चीज़ों को भी संभाल सकते हैं। मतलब जब वो कोचिंग के अंदर नहीं है या फील्ड कोचिंग के अंदर नहीं है, तो वैसे फ्रेंचाइज का पूरे साल के मामले को वो देखते रहेंगे। वो आसान है, बजाय इसके कि आप इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़ के रहें। कम से कम उस पोस्ट के ऊपर तो हैं। ऐसा नहीं है दिल किया कमेंटेटर बन गया, दिल किया सिलेक्टर बन गया, दिल किया कोच बन गया, दिल किया वो बन गया। अब दिल किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे उसके हवाले कर दिया कि नहीं जी अब आप देखें इस टीम को कैसे ऊपर लेके जाने। आई विश के मेरे सब लफ्ज़ गलत साबित हों, आई विश के ये डिसीजन जिसका भी है वो सच और ठीक साबित हो, बट मुझे डर है, और रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये फैसला बहुत ही बुरा फैसला है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।